हाय गाइस, प्रणाम। आज मैं आप सबको चैप्टर 10 कारतूस पढ़ाने जा रही हूँ और इसे अच्छी तरह से आप लोग समझना। सबसे पहले इसके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। इनका जन्म 1923 में और इनकी मृत्यु जो है 2009 में हुई। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक स्नातक मतलब होता है बीए की उपाधि, यानी बैचलर की उपाधि। उसके बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। ब्रिटेन में जाके नाट्य नाट्य मतलब होता है ड्रामा, ड्रामा लिखते थे। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाट्यकार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी मतलब बहुत सारे कार्य करते थे, हर एक क्षेत्र में उनका लेखन कार्य होता था। किंतु लोकनाथ उनका मनपसंद क्षेत्र था। जो लोक नाट्य है उनका सबसे ज़्यादा प्रिय था। लोक नाट्य यानी कि जो लोगों के लिए होता है, जो ग्रामीण में ज़्यादा खेला जाता है। उनको कई पुरस्कार जैसे फलोसिया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं तथा बरसात ऋतु की सपना, शाजापुर की सत्यबाई, मिट्टी की गाड़ी और महाभारत, क्या कुछ अलग सा दिख रहा है, मुद्रावन नाटक, ये सब इनके नाट्य का नाम है। इन सब नाटकों का लिखा है। यहाँ पर भी एक नाटक है कारतूस, जिसके पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार और इनकी अवधि। अवधि मतलब समय, कितने समय तक यह नाटक चलता है, 5 मिनट। सन 1999 की 1799 की। समय कब है, रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंग के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, यानी जो खेमा है गोरखपुर में, जंगल है उसमें खेमा लगा है, नेट टेंट, जो पुलिस लोग टेंट लगा के रहते हैं वहाँ। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिज और एक लेफ्टिनेंट खेमे से बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है, यानी चांदनी रात है, उजाला है रात को, और अंदर एक लैंप छोटा सा जल रहा है। जंगल में एक खेमा लगा हुआ है। कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। आपस में बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट और कर्नल। कहते हैं कि जंगल की ज़िंदगी बहुत खतरनाक, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई जानवर आ सकता है, या चोर आ सकते हैं, या डाकू आ सकता है, यानी कोई भी खतरनाक हादसा जंगलों में हो सकती है। लेफ्टिनेंट, अब तो हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। ये लोग वहाँ पर खेमा डाले हैं वजीर अली को ढूंढने के लिए। बोलते हैं ये वजीर अली है, या इसको मतलब ये कभी दिखता ही नहीं, भूत है कि आता है हवा की तरह चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। या और हमारे सिपाही भी एक हफ्ता से यहाँ पर ठंडियों में बहुत कंटाल गए हैं। कर्नल, जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक। कर्नल, उसके अफसाने सुन सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ गए। बोले कि कौन बोलता है, कर्नल। कर्नल बोलते हैं कि उसके अफसाने, अफसाने मतलब कि उसकी कहानियाँ, उसके बारे में जानकारी जो मिले उसे। बोलते हैं कि हमें रॉबिन हुड के कारनामे याद आ गए। अंग्रेज के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत थी, यानी कि रॉबिन हुड वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत था। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने तक तकरीबन कामयाब हो गया था। यानी कि सबको इंग्लिश बना देना, अंग्रेजी बना देना, अंग्रेजी को ही कंपलसरी कर देना। लेफ्टिनेंट, कर्नल कालिज, ये सआदत अली कौन है? बोले कालिज, ये सआदत अली है कौन? कर्नल, हाफिज उद्दौला का भाई है। किसका भाई है? हासिफ उद्दौला का, वजीर अली का और उसका दुश्मन। बोले वजीर अली और उसका खुद का, मतलब कि अपने लेफ्टिनेंट बोलता है अपना, अपने लिए वजीर अली और उस अपने खुद को उसके, यानी कि लेफ्टिनेंट का दुश्मन। असल में
नवाब हाफिज उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली को पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, मतलब कि उसने उनको कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इसको लिया लेफ्टिनेंट। मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी, यानी कि इसको क्या उस पर राज पे बैठाने के, अवध के राज पे बैठाने के लिए जो बात चल रही थी उसका क्या। कर्नल सआदत अली हमारा दोस्त है। कर्नल बोलते हैं सआदत अली जो मेरा दोस्त है और वह बहुत ऐस पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमकिन यानी अपनी जो जायदाद है, दौलत है, वो मुझे दे दी, क्योंकि उसको ऐस करना है। 10 लाख रुपए। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट सुना है कि ये वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी कि आमंत्रण दे रहा है। मतलब जो सैयद अली है वो अफ़गानिस्तान के जो राजा हैं बादशाह शाह जमा, उनको हिंदुस्तान पे आक्रमण करने के लिए बुला रहा है। कर्नल अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी। बोलते हैं कि जो अफ़गानिस्तान का जो राजा है, बादशाह है, उसको तो टीपू सुल्तान ने दिया था कि मैं लड़ाई करने के लिए। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। कौन शमसुद्दौला? कर्नल नवाब के निबस्ती रिश्ते, मतलब के नवाब के कोई रिश्तेदार भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। बोले ये जो शमसुद्दौला है वो बहुत ही खतरनाक है। इसका तो मतलब कि ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामों धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्वाइस के हाथों हासिल कर चुकी, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। यहाँ पे वहाँ पर कर्नल और जो है लेफ्टिनेंट दोनों बातें ही कर रहे हैं एक वजीर अली को पकड़ने के लिए। लेफ्टिनेंट वजीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि जो वजीर अली है उसको खुला जो घूम रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता है। उसके साथ चंद जाबाज हैं, जाबाज मतलब कि बहुत ताकतवर लड़ाई करने वाले सेना, मुट्ठी भर आदमी, मगर वे दमखम हैं, मतलब कि भले बहुत कम आदमी उसके साथ, लेकिन बहुत ताकत वाले आदमी हैं। लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बोले जाति यानी कि उसका लिंग क्या है, तो वह वैसे भी बहुत ही ताकतवर आदमी, बहुत बहादुर है। बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। बोले अगर वह बहादुर नहीं होता तो क्या कंपनी के वकील को मार देता, कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल, यानी कि क्या हुआ था उसके बारे में पूछ रहे हैं। किस्सा? कर्नल किस्सा क्या हुआ था, उसको उसने पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए 7वां वजीफ़ा मुकर्रर करा दिया। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता तलब किया, बदली कर दिया। तलब बदली कर देना। वजीर अली कंपनी के वकील के साथ नहीं, वजीर अली जो है वकील के पास गया और बनारस में जो रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, वकील ने कोई परवाह नहीं की कि क्या शिकायत वो कर सकता है। गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है।
वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दो तीर यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसके खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। यानी कि वकील ने वजीर अली के खिलाफ बोला था, और वजीर अली के मतलब समझाने पर भी वह जो वकील है वह उनके खिलाफ ही था। वजीर अली वैसे भी अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ है, तो उसने क्या किया, जो कंपनी का वकील था उसको उसने मार दिया। किसने? वजीर अली ने। किसको? वकील को। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। बोले कि अपने जितने भी उसके सेना में टुकड़ी में थे वो सब आजमगढ़ की तरफ भाग गए। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिरासत में घाघरा तक पहुंचा दी। मतलब घाघरा नदी है, उसका नाम है, वहाँ तक वो एरिया है, वहाँ तक उसके आदमियों ने उसे पहुंचा दिया। आजमगढ़ के जो वहाँ के राजशाही थे उन लोग ने उसको घाघरा जगह तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इस जंगल में कई साल से भटक रहा है। बोले अब ये घाघरा का जो ये हम जहाँ पर हैं तैनात है उसको खोजने के लिए, वो कई सालों से यहीं पर घूम रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, मतलब वो क्या चाहता है? तब कर्नल बताते हैं स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। उसको सिर्फ एक ही बात का है कि वह कैसे भी करके नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। यह उसकी मतलब वो ये सोच रहा है, यह इसकी स्कीम है कि यहाँ से अंग्रेज़ों को निकाल सकाए। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुँचा तो कोई ऐसा मुमकिन है कि वो पहुँच गया हो। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब वो पहुँचा नहीं होगा। अब तक हो सकता है कि मुमकिन हो कि वह नेपाल पहुँच चुका हो। कर्नल हमारी फौजें और नवाब सादत अली खान के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। बोले हमारी फ़ौज और सादत अली के सिपाही उसे बहुत खोज रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में एक सिपाही, मतलब इतना ही बोल रहे थे तब तक एक सिपाही जो है तेज़ी से आया। कर्नल उठकर, क्या बात है? दूर से गर्द उठ रही है। गर्द मतलब क्या होता है? गर्दा, मिट्टी। सिपाहियों से कह दो कि तैयार रह, कहता है कि सिपाहियों से कह दो तैयार हो जाए। क्योंकि इतनी बात कर रहे थे तभी अचानक एक घोड़ा आया और नज़र, मतलब वो घोड़ा जो है वह घुड़सवार था। घोड़ा मतलब घुड़सवार, उसमें सब धूल उड़ रही है। वह सिपाही जो है उनको कर्नल को बताया। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरह आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है, जैसे बुलाते हैं ना कि इधर आओ। कर्नल सिपाहियों से कहो कि इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा। लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि कोई मतलब ऐसा कोई सुबह नहीं है, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं है, वह घुड़सवार इधर ही अपनी तरफ ही आ रहा। टापों की आवाज़ करीब आकर रुक गई। जो घोड़े की टाप होती है उस टाप की आवाज़ वह वहाँ आकर उनके पास आकर और वो रुक गई। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से ही। सिपाही अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवा देना चाहते हैं। कर्नल खामोश रहें। सवार सिपाही के अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं, आप राजे दिल कह दें, मतलब कि
अपने जो दिल में बात लाए हैं यहाँ पर, जिसलिए आप आए हैं वह कह दो। तनाई तनाई मतलब एकांत। सवार दीवार हमगोश दारर तन्हाई, बोले कि दीवार भी जो होते हैं दीवार के भी कान होते हैं, हमें तन्हाई यानी कि एकांत चाहिए। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तनहा रह जाते मतलब अकेले रह जाते, तो जहाँ वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार मतलब घुड़सवार जो घोड़े पे सवार होकर आता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? बोले यहाँ पे तुम क्यों हो? उर्दू शब्द ज़्यादा यूज किया हुआ है। कर्नल कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवाल लेकिन इतना लावस्कर क्या मायने, मतलब इतनी सारी सिपाही क्यों लाए हो? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बड़ी मुश्किल है साहब। क्यों? जो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल मैंने भी यह सुन रखा है कि आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। लो ये 10 कारतूस। उसने कितने कारतूस दिए? 10। मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। आपका नाम? सवार वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श करता हूँ। ये कहकर बाहर चला गया। टापों का शोर सुनाई देता रहा। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का भक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। कौन था? दबी जवान में कहा अपने आप के, एक जाबाज सिपाही। यानी कि उसको उस खेमे में आने से कोई भी डर नहीं लगा और उसमें वह आया और कारतूस लेकर चला गया और बता भी गया कि मैं कौन हूँ, वजीर अली। यहाँ पर आप लोगों का पूरा हुआ PDF में आप लोगों को भेजूंगी। ग्रामर का पार्ट ग्रामर में और क्वेश्चन आंसर का पार्ट क्वेश्चन आंसर में आपको लिखना है। अस्तु, प्रणाम।